YouTube पे आप किसी भी कैटेगरी पे वीडियो बनाते हो, अगर उस वीडियो को बेहतर बनाना है, मतलब चाहते हो कि थोड़ा सा अच्छा हमारे वीडियो का आउटपुट हो, तो बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं। उसी में एक चीज़ मैटर करती है, वीडियो की स्क्रिप्ट। ठीक है, तो वैसे तो मैंने ऑलरेडी 2-3 वीडियोस बनाई हुई हैं कि YouTube चैनल के लिए किसी भी कैटेगरी में काम कर रहे हो तो स्क्रिप्ट कैसे लिखना है किसी भी वीडियो के लिए। और आज की ये जो वीडियो आप देख रहे हो ये स्पेशल है कुकिंग कैटेगरी से रिलेटेड, यानी कि कुकिंग कैटेगरी में अगर आपका YouTube चैनल है तो स्क्रिप्ट कैसे लिखना है उस वीडियो के लिए ताकि वो वीडियो बेहतर बने। तो क्या कुछ करना है वन बाय वन करके पूरी डिटेल में सारा कुछ बताने वाला हूँ, तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। सबसे पहले पेपर और पेन की नीड होगी, जाहिर सी बात है स्क्रिप्ट लिखेंगे तो पेपर पेन चाहिए ही। और स्क्रिप्ट लिखना इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि जब हम वीडियो शूट करने जाते हैं, अगर स्क्रिप्टिंग नहीं करते तो बहुत सारी चीज़ें उस टाइम हम भूल जाते हैं कि क्या कुछ बताना है, क्या कुछ हमें उस वीडियो में दिखाना था। ये सारी चीज़ें माइंड से स्किप हो जाती हैं। तो इसलिए अगर हम स्क्रिप्ट लिखते हैं तो हमारे लिए बेहतर होता है। ठीक है, एक बात और, स्क्रिप्ट लिखने के भी 2 तरीके हैं। पहला है कि सिर्फ पॉइंट्स लिख लिए कि मुझे फर्स्ट पहले ये बताना है, दूसरे में ये बताना है, तीसरे में ये बताना है, ऐसे पॉइंट्स होते हैं। और दूसरा जो तरीका होता है कि एक एक डिटेल लोग लिखते हैं, मुझे कब क्या बोलना है, कौन से स्टेप में किस तरीके से अपनी बात को रखना है, वो सारी चीज़ें लिखते हैं। तो आप दोनों में से किसी भी चीज़ को ट्राई कर सकते हो, मतलब दोनों जो 2 तरीके हैं दोनों में से जो तरीका आपके लिए बेस्ट हो वो ट्राई कर सकते हो। ठीक है, तो कैसे स्क्रिप्ट लिखना है, शुरुआत कैसे करनी है, उसमें क्या कुछ इंक्लूड करना है, चलिए डिटेल में सीखते हैं। तो जैसा कि हमें कुकिंग की स्क्रिप्ट लिखनी है, ये हमारी स्क्रिप्ट है। ठीक है, अब जब हम स्क्रिप्ट लिखेंगे तो नंबर 1 पे क्या लिखना है आपको, आप जो भी रेसिपी बनाने जा रहे हो वो रेसिपी किसी से रिलेट हो पा रही है। मान लीजिए कोई बॉलीवुड स्टार है या फिर कोई पर्सन ने कभी किसी कैमरे पे, टीवी पे, कहीं पे भी शो में किसी तरह की बात करी है कि हाँ ये रेसिपी मुझे बहुत अच्छी लगती है, तो वो लिखना है आपको। मान लो कि किसी रेसिपी की आप बात कर रहे हो, वो राकुल प्रीत से रिलेटेड है। ठीक है, राकुल प्रीत। ठीक है, तो ये आपको लिख देना है रिलेटेड। ठीक है, अब उन्होंने जो लाइन बोली है उस वीडियो के अंदर वो लाइन्स यहाँ पे थोड़ी सी लिख देनी है, ताकि आप जब मतलब बता रहे हो अपनी रेसिपी रिकॉर्ड करने जाए तो आपको बोलने में आसानी नहीं हो। वो जो वीडियो क्लिप होगी वो आप दिखा दोगे जब वीडियो एडिट करोगे तो लोग कनेक्ट कर पाएंगे, मतलब 2-4 सेकंड के लिए। और उस वीडियो की साउंड म्यूट करके रखना ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, ये हमारी पहली चीज़ होगी, मतलब वीडियो स्टार्ट करते ही यही चीज़ आपको बोलनी है, मतलब दिखानी है और इसके बारे में बोलना है कि हाँ ये आज की जो रेसिपी है इनसे रिलेटेड है, चाहे कुछ भी। मतलब ज़रूरी नहीं कि हर रेसिपी किसी से रिलेट करे, बट अगर होता है तो यहीं से शुरुआत करनी है। ठीक है, अब दूसरे स्टेप में हमारे स्क्रिप्ट के अंदर क्या होगा, तो सबसे पहले जो हमने लाइन लिखा जो जिससे रिलेटेड है वो बोल दी, उस रेसिपी के बारे में थोड़ा सा बता दिया, ज़्यादा कुछ नहीं, थोड़ा सा बताया। नेक्स्ट होगा हमारा इंट्रो। ठीक है, अब ये बहुत मेन है। इंट्रो में आपको ज़्यादा लंबा कुछ नहीं बोलना है, थोड़ा बहुत चीज़ें बोलनी है, लेकिन जो बोलना है अच्छे से। पहले तो आपको अपनी ऑडियंस को वेलकम करना है अपने चैनल पे। ठीक है, लेकिन वेलकम करने का हर किसी का तरीका डिफरेंट होता है। तो आप किस तरीके से अपने ऑडियंस को बोल करके लैंग्वेज मतलब स्टार्ट करते हो अपनी वीडियो, वो डिपेंड करता है। जैसे मैं बोलता हूँ हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप लोग, ऐसा कुछ। ठीक है, बहुत सारे लोग बोलते कि हाँ मित्रों आप कैसे हो, या फिर हमारी ऑडियंस, हमारी यूट्यूब फैमिली, अलग अलग लैंग्वेज रहते हैं हर किसी के। तो आप भी बोल सकते हो, जैसे आप बोलोगे तो कैसे हो मेरे यूट्यूब फैमिली। ठीक है, आप लिख सकते हैं यहाँ पे, तो कैसे हो मेरी यूट्यूब फैमिली। ठीक है, ये बोल करके आपको स्टार्ट करना, मतलब जो भी लाइन बोलनी है आप यहाँ पे लिख देना। ठीक है, 1-2 बार लिखोगे फिर ये लाइन लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपको याद हो जाएगा कि मुझे ऐसे ही बोल करके अपना इंट्रो स्टार्ट करना है। ठीक है, ये लाइन बोलोगे, समझ में आएगी बात। इसके बाद ये जब भी चीज़ बोल रहे हो तो इस तरीके से बातें करो कि लोग आपसे कनेक्ट हो जाए। तो जो कुछ भी लाइन समझ में आई, कोई मोटिवेशन लाइन बोल दी, कोई शायरी बोल दी, कोई स्टोरी बोल दी, मतलब जो भी थोड़ा बहुत छोटा सा चीज़, मतलब विदिन मतलब 1 मिनट के अंदर जो कुछ भी आप कर सकते हो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको लाइंस लिख देनी है। मैं तरीका बता रहा हूँ, जो भी तरीका मैं बता रहा हूँ एक स्क्रिप्ट का फॉर्मेट है, चीज़ें आपको अपने तरीके से लिखनी होगी, सब कुछ अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सेट करना है। तो ध्यान से बातों को समझना। आप समझ में आ गई बात। ये हो गया सेकेंड चीज़ आपको कर लेना है, स्टोरी टेलिंग वगैरह जो भी करो यहाँ पर आपको लिख लेना है। ठीक है, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। अब बढ़ते हैं तीसरे स्टेप स्क्रिप्ट में। ठीक है, आप चाहो तो अपनी स्क्रिप्टिंग पूरी डिटेल में कर सकते हो, या फिर एक वर्ड बर्ड्स लिख दिया और आपको समझ में कि हाँ पहले लाइन में ये करना है, दूसरी लाइन में ये। तो हर कोई का स्क्रिप्ट लिखने का तरीका अपने अपने मतलब अलग अलग एंगल होता है, तो आप जिस तरीके से चाहो कर सकते हो। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई। अब नेक्स्ट हमारा हो गया जो रेसिपी है उसको थोड़ा सा समअप करेंगे और उससे रिलेटेड जो भी इंग्रेडिएंट्स है उसके बारे में। ठीक है, तो रेसिपी, हमारी जो रेसिपी है
उसके बारे में बताओगे और उसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स लगने वाले हैं वो बताओगे, मतलब एक्सप्लेन करना है आपको, ठीक है। एक्सप्लेन इंग्रेडिएंट्स, ठीक है, इंग्रेडिएंट्स एक्सप्लेन करना है। तो क्या कुछ लगने वाला है, 1 2 3 करके आप लिख दोगे सब कुछ जो लगना है और उसकी मात्रा, मतलब कौन सी चीज़ कितनी मात्रा में लगेगी। अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है, यहाँ पे लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, मतलब जरूर आपको अपने अकॉर्डिंग देख लेना है। अगर आपको मात्रा वगैरह लिखने की ज़रूरत है तो आप लिखो। अगर आपको याद है कि हाँ इतना धनिया लगेगा, इतना मिर्च लगेगा, इतना पाउडर लगेगा, तो यहाँ लिखो ही मत, सिर्फ लिख दो कि रेसिपी के जो रेसिपी है उसके इंग्रेडिएंट्स को, उसकी सामग्री को हमें एक्सप्लेन करना है, दैट्स इट। इसमें ज़्यादा कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, ये बस लिख सकते हो कि जो रेसिपी है उसको बनाने से पहले क्या तैयारियाँ करनी है, मतलब बनाने से पहले की तैयारियाँ, पहले की तैयारी, ठीक है, इस तरीके से। तो इस रेसिपी को बनाने से पहले की जो 2-3 मान लीजिए जो भी तैयारियाँ होंगी, 1 2 3 मान लीजिए 3 तैयारियाँ करनी है, तो जो भी करनी है वो यहाँ पे आपको लिख देना है, ताकि जब आपके ऑडियंस वीडियोज़ को देख रही हो, चीज़ें करनी हो, तो वो भी पहले से अपनी तैयारियाँ कर सकें। तो जो भी पहले से करने की जो भी तैयारियाँ हैं वो आपको 1-2 पॉइंट, जितने भी पॉइंट में हो सकता है आपको लिख देना है, ठीक है। उसके बाद हमारा हो गया स्क्रिप्ट का चौथा पॉइंट, ठीक है। जो नेक्स्ट है हमारा, आप कुकिंग प्रोसेस बताना है, ठीक है। कुकिंग प्रोसेस मतलब कि पहले क्या करना है, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद क्या करना है, तो ये तो आपके माइंड में ही होगा, लिखने की ज़रूरत नहीं है। बट हाँ, आपको कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें उसमें करनी है जो आपको लगता है कि मुझे ऑडियंस को बतानी है, तो आप लिख सकते हो अपने तरीके से। आपको ज़रूरत है तो लिखो, नहीं तो बस कुकिंग प्रोसेस लिख करके छोड़ दें, यानी कि हाँ यहाँ से आपको पकाने वाली वीडियोज़, मतलब उस रेसिपी को बनाने वाली वीडियोज़, उस रेसिपी को बनाने की शुरुआत कर देनी है, उसकी क्लिप्स रिकॉर्ड करनी है, तो वो चीज़ें आप कर लेना, ठीक है। उसके बाद पांचवा जो है, इसमें आपको क्या लिखना है, टिप्स एंड ट्रिक्स, ठीक है। टिप्स एंड ट्रिक्स का मतलब समझिए, टिप्स एंड ट्रिक्स, जो भी रेसिपी आप बना रहे हो उससे रिलेटेड कोई आपको जानकारी, टिप्स है, ट्रिक्स है, मतलब बहुत सारे रेसिपीज में बहुत कुछ होता है, ठीक है, कि उस रेसिपी को और बेहतर बनाना है तो क्या कुछ आप करोगे तो वो चीज़ और बेहतर हो सकती है। ऐसा कुछ अगर आपको मालूम है, ऐसा कुछ आप जानते हो, तो वो भी लिख देना यहाँ पे। और वीडियो बनाने के दौरान ये पहले नहीं बताना है, ये बताना है जब आप कुकिंग प्रोसेस स्टार्ट कर रहे हो, उसके बाद ये चीज़ें बतानी है, बीच में नहीं। क्योंकि देखिए, कोई भी रेसिपी वगैरह कुछ भी बना रहे हो तो कुछ एक ऐसे मतलब चीज़ें हैं जो आपको बचा कर रखनी है, जिसको आप वीडियो के बीच में बताओ, ताकि ऑडियंस को वो चीज़ें जाननी है। मतलब कि जब आप इंट्रो दे रहे होगे तो उसमें आप ये भी बता सकते हो कि वीडियो में और भी बहुत कुछ इस रेसिपी से रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स है, जो कि मैं वीडियो में आगे बताऊंगा या बताऊंगी। तो वो चीज़ें आपको यहाँ पे आकर के टिप्स एंड ट्रिक्स जो भी है आपको लिख लेना है। ये दिमाग में आपके रह सकता है, या फिर आप यहाँ पे लिख देना, ताकि वीडियो जब बनाओ तो कोई प्रॉब्लम ना हो। ये चीज़ करनी है। उसके बाद नेक्स्ट 6 नंबर पे आप क्या लिखोगे अपने स्क्रिप्ट में, आपको अवेयर रहने के लिए बोलना है। जो भी आपके ऑडियंस है, बी अवेयर। अवेयर इट मीन्स कि मतलब सेफ्टी का ध्यान देना है। जो रेसिपी बना रहे हो तो ऑयल वगैरह जो कुछ भी आप डाल रहे हो उसमें कोई प्रॉब्लम ना हो, या फिर कोई और दिक्कत ना हो आपको, तो ऐसा कुछ ना हो किसी के साथ। तो उसके लिए भी जो भी अवेयरनेस है, ज़रूरी नहीं है आप बताओ, आपकी मर्जी, आप बता भी सकते हो, नहीं भी बताओ, जैसा आपको है, ठीक है। अब ये सब कुछ जब कर लोगे तो नेक्स्ट हमारा पार्ट होगा 7, ठीक है। अब 7 पार्ट में आपको मेन आपको क्या करना है, प्रेजेंटेशन लिखना है, ठीक है। प्रेजेंटेशन का मतलब हो गया कि आप जो रेसिपी बना रहे हो उसको प्लेट में कैसे सर्व कर रहे हो, उसकी गार्निशिंग कैसे कर रहे हो, वो सारी चीज़ें। इसके अलावा उसके टेस्ट के बारे में भी आपको बताना है, ठीक है, कि हाँ जैसा आपने बनाया, जैसा आपको मतलब लग रहा था कि मेरे बनाने पे ये रेसिपी का टेस्ट ऐसा होगा, तो वो जो कुछ भी है वो आपको बताना है। मतलब प्रेजेंटेशन का मतलब ये समझ लो कि जब फाइनल रेसिपी जब बन करके कंप्लीट हो जाती है तो आपको उससे रिलेटेड चीज़ें यहाँ पे करनी है, ठीक है। उससे रिलेटेड मतलब उसको सजाना वगैरह ये सब कुछ है, तो आप यहाँ पे लिख लेना कि हाँ उसको आप किस तरह के प्लेट में सर्व करोगे, कैसे उसको सजाना है। क्योंकि जब वीडियो रिकॉर्ड करने का प्रोसेस होता है, कंटिन्यू आप चीज़ें कर रहे होते हो, तो बहुत कुछ दिमाग से निकल जाता है। तो इसलिए यहाँ पे आपको पॉइंट वाइज लिख लेना है कि पहले उस पर हम गार्निशिंग के लिए ये करेंगे, फिर दूसरे नंबर पर क्या करेंगे, ऐसे आप खुद से लिख लेना। आपको याद रहेगा तो अच्छी बात है, अगर नहीं याद रहेगा तो आप लिखना, ठीक है। ये चीज़ें आप कर लोगे। अब ये 7 पॉइंट्स हमारे हो गए, ठीक है। अब बात करते हैं 2-3 पॉइंट्स और होंगे हमारे स्क्रिप्ट के अंदर। अब 8वें नंबर की बात करता हूँ मैं। यहाँ पे बस ऐसे ही रफ बता रहा हूँ, आप अच्छे से करना अपनी स्क्रिप्टिंग। अब 8 नंबर पे आपको करना क्या है कि जैसे देखिए, जो आप वीडियो बना रहे हो उसके कंक्लूजन पे निकलोगे, तो ऑडियंस को यहाँ पे आपको
कॉल टू एक्शन वाली चीज़ें बोलनी है, मतलब लाइक शेयर सब्सक्राइब के लिए तो बोलना ही है यहाँ पे लाइक शेयर सब्सक्राइब मैंने लिख दिया, ठीक है, क्योंकि हमारी वीडियो एंड हो रही है। बीच में वीडियो के स्टार्ट होते ही आपको नहीं बोलना है कि हाँ लाइक करें सब्सक्राइब करें, ऐसा कुछ नहीं बोलना है, यहाँ से स्टार्ट करना है। तो ये चीज़ें तो आप बोलोगे ही यहाँ पे। उसके बाद जो आप अपने ऑडियंस को ऐसा कुछ बोलना है कि वो कमेंट्स करें, मतलब जो रेसिपी है वो देखने में आपको कैसे लगेगी, या फिर हमारी इस चैनल पे नेक्स्ट रेसिपी आप क्या देखना चाहते हो, या फिर आपने ये रेसिपी कभी ट्राई करी है नहीं, ट्राई करी है या नहीं, या फिर इस रेसिपी को आप किस तरह से बनाते हो, वो चीज़ें आपको ऐसा कुछ बोल करके यहाँ पे मतलब अपने ऑडियंस को बोलना, मतलब इसको बोलते हैं कॉल टू एक्शन, ठीक है, इसको कॉल टू एक्शन बोलते हैं। तो ये चीज़ें आपकी हर वीडियो में होनी चाहिए। वीडियो जब एंड हो रही हो, ख़त्म हो रही हो, मतलब इस प्रेजेंटेशन के बाद जो चीज़ें आ रही हैं, तो ये लाइनें आपको बोलनी है हर वीडियो के अंदर, ताकि आपकी ऑडियंस आपके साथ कनेक्ट हो सके। समझ में आई बात, कनेक्ट हो सके। और कनेक्ट होने के बाद आपको मतलब कमेंट करना, मतलब ऐसा कुछ करना है कि वो आपके चैनल पे कमेंट करें ही करें। कमेंट करने का मतलब हो गया कि वो आपसे कनेक्ट है, और किसी भी आपके सब्सक्राइबर का जो भी कमेंट आ रहा है, वो सब्सक्राइबर हो या फिर ना हो, उनका रिप्लाई दिया करें, मतलब उनसे कनेक्ट होने की कोशिश करें, ताकि आपकी इंगेजमेंट बनी रहे। समझ में आ गई बात, ये चीज़ें आपको ज़रूर करनी है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है, जब आप स्क्रिप्टिंग कर रहे होगे, दिमाग शांत रहेगा आपका, उसी समय आपको डिसाइड करना है 9 नंबर वीडियो का टाइटल, ठीक है। वीडियो टाइटल, वीडियो टाइटल में आप क्या लिखोगे वो अभी ही डिसाइड कर लेना है। जब अब ये डिसाइड करने के लिए आप यूट्यूब के सर्च बॉक्स में जाकर के अपनी रेसिपी से रिलेटेड कीवर्ड सर्च करना, और जो ऐसी वीडियो है जिन पे ज़्यादा व्यूज हैं, ठीक है, उसका जो टाइटल है सिमिलर टाइटल भी आप लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, ठीक है। मतलब कि मान लीजिए कि वो उन्होंने 2 लाइनों में टाइटल लिखा हुआ है, तो उसमें से एक लाइन उनका लिया और एक लाइन किसी और का, या फिर एक लाइन कोई अपना डाल करके अपना टाइटल बना लिया। तो टाइटल यहाँ पे स्क्रिप्टिंग के दौरान ही लिखना है, ताकि वीडियो जब अपलोड करने जाओ उस समय आपका टाइम बर्बाद ना हो, ठीक है। अब ये जब कर लोगे, टाइटल लिख लोगे, 10 नंबर लास्ट, स्क्रिप्ट का हमारा लास्ट हिस्सा है, वो है थंबनेल, ठीक है। तो थंबनेल कैसा बनाओगे, क्या कुछ रखोगे अपने थंबनेल में। अगर कुछ इमेजिनेशन है, या फिर किसी की वीडियो की आपने किसी की वीडियो देखी है, वैसा थंबनेल बनाना है, जो कुछ भी आपके दिमाग में आ रहा है, तो वो यहाँ पे नोट कर लेना। वो नोट करने से फ़ायदा ये होगा कि जब थंबनेल बनाने जाओगे तो आपको टाइम बर्बाद नहीं करना, आपको पहले से ही पता है कि हाँ मुझे ऐसा थंबनेल बनाना है, वो कर लेना, ठीक है। एक चीज़ और एक्स्ट्रा कर सकते हो कि एडिटिंग के लिए आपको कोई क्लिप वगैरह कुछ भी चाहिए, इमेज वगैरह, तो उससे भी रिलेटेड चीज़ें यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। अब बोलोगे कि बहुत सारी चीज़ें तो हमें याद रहती हैं, चाहे कुछ भी, तो देखिए स्क्रिप्ट करना आपके ऊपर है, आप करो या ना करो। बट अगर मैं ये सजेस्ट करता हूँ, मैंने भी बहुत टाइम के बाद स्टार्ट किया था स्क्रिप्ट लिखना, लेकिन उससे अगर आप स्क्रिप्ट लिख करके वीडियोज़ बनाते हो तो आपकी वीडियोज़ की क्वालिटी बेहतर होती है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप स्क्रिप्ट करके वीडियो बनाओगे तो आपको समझ में आएगा। तो ये तब तक क्लियर नहीं होगा जब तक आप ट्राई नहीं करोगे इसको अगर आप समझते हो, स्क्रिप्ट लिखना शुरू करते हो, वीडियोज़ बनाना शुरू करते हो स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग, तो आपको खुद बेनिफिट समझ में आएगा कि हाँ क्या कुछ हो रहा है, चीज़ें कैसे वर्क कर रही हैं। तो ये कुकिंग वीडियो बनाने का स्क्रिप्ट था। एक बात और, मैंने जितना कुछ बताया ज़रूरी नहीं है कि आप एज इट इज़ इसी को फॉलो करो, इससे एक्स्ट्रा चीज़ें भी आपके दिमाग में कुछ आ रही हैं कि मुझे अपने स्क्रिप्ट को ऐसे बनाना है, ऐसे लिखना है, तो आप ज़रूर ऐड ऑन करना, ठीक है। अगर अभी दिमाग काम नहीं कर रहा तो जो पैटर्न मैंने बताया, जिस तरीके से बताया, ये ट्राई करना, ठीक है, ऐसे बनाना, ठीक है। और जब धीरे धीरे आपको खुद समझ में आ जाए कि हाँ एक्सपीरियंस हो जाए, स्क्रिप्ट ऐसे लिखा जाता है, इसमें ऐसा ऐसा कुछ ऐड किया जा सकता है, तो ज़रूर ऐड करो, उसको और इम्प्रूव करो और कंटिन्यू वर्क करो, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम से आप स्क्रिप्ट जरूर करना, और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना कि आप लोग स्क्रिप्ट लिख करके वीडियो बनाते हो या फिर विदाउट स्क्रिप्ट, या फिर जिस भी तरीके से जो चीज़ें करते हो, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो मैंने सब कुछ तो आपको बता दिया, बट ये बेहतर तभी होगा जब आप इस पर काम करोगे, इसको यूटिलाइज करोगे अपने वीडियोज़ के अंदर, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियोस जो भी आप बनाओगे, उस वीडियो के लिए स्क्रिप्ट वगैरह लिख करके थोड़ा ट्राई करना, और फिर आउटपुट कैसा रह रहा है मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और स्क्रिप्टिंग से रिलेटेड कोई सवाल, कोई क्वेश्चन आपके हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो, या फिर मुझे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज करके पूछ सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। और ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।